तो आज हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा सभी बच्चे बहुत ध्यान से इस बात को समझना। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम जनरली तीन तरीके से बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम दो बातें पहले आपको बताते हैं। सपोज करिए हमारी सेल है 22 lakhs की और हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 15 lakhs की। मैं ये एज्यूम करके चलता हूं, इसको बेस बना करके आपको तीनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका आपसे डिस्कस किया, सेल गिवन है 22 lakhs की लेस COGS 15 lakhs का, तो हमारे पास बेटा जी 7 lakhs का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये पहला तरीका हो गया बच्चे कि यानी सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट 10%, ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल, फिर लिखा रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन IP इनवॉइस प्राइस। तो बेटा जी ये तीनों बातें एक ही हैं, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने का बेटा, ठीक है। साइलेंट है, ऑन सेल दिया है, ऑन IP दिया है। वो ये कह रहे हैं कि सेल का 10% हम प्रॉफिट कमाते हैं। सेल हमारी कितनी है 22 lakhs की, इसके ऊपर 10% अप्लाई कर दीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हो 22 lakhs इंटू 10/100 ऐसे कर सकते हो। तो कितना आ गया आंसर बेटा जी 2,20,000, ठीक है। तो ये 2,20,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा, ठीक। एक तीसरा तरीका भी देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, यही कंफ्यूज करता है एग्जाम में। ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट लिखा है बेटा, 10% ऑन कॉस्ट लिखा है। वैल्यू किसकी गिवन है क्वेश्चन में? सेल की। तो कॉस्ट का परसेंटेज सेल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये क्लास में पहले भी बताया था कि परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए आज फिर देख लीजिए बेटा। कॉस्ट प्राइस का 10% गिवन है, इसे बेटा जी हम 1/10 लिख सकते हैं, 1/10। अब कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पे या इनवॉइस प्राइस पे आपको जाना है बेटा, सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस पे जाना है। सभी बच्चे जानते हैं क्या करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में +1 करते हैं, और अगर कभी सेल से कॉस्ट पे आना पड़े तो -1 करेंगे। यहां पर ये हमारा हो गया 1/11। अब ये सेल का परसेंटेज बन गया और सेल की वैल्यू गिवन है, उसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए। तो 22 lakhs इंटू 1/11 ये आ गया ₹2 lakhs। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। तो ये तीन तरीके एग्जाम के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब सभी बच्चे ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल भूलने का नहीं है। मुझे नहीं लगता है एग्जाम में इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे कुछ पूछ सकता है। चलिए बेटा अच्छे से इसको नोट करिए प्लीज।